घनीसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज पहुंच गई हूं राजस्थान की मिट्टी, धोरों की धरती जयपुर में। और जयपुर से यहाँ चलेंगे हम चोमू तहसील के ढोडसर गांव में। आज बात करेंगे प्राकृतिक खेती। क्या हमारा ये गांव जागरूक है मिट्टी की जांच? हाँ, मिट्टी की जांच हम 6 महीने से जांच करवा रहे हैं। हमारा किसान जो है ना बहुत जागरूक हुआ है और प्राकृतिक खेती को अपना करके अपनी लागत को कम से कम 50 से 60% कम कर रहा है। मोटा अनाज खाने से शरीर के अंदर ऊर्जा ज्यादा आती है। यानी पहले से बहुत बदल गया किसान। हाँ, काफी बदला है। राजस्थान से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 18 सितंबर बुधवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। नमस्कार, किसान पृष्ठ मंच में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी गांव दौलतिया में है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? प्रकृति और पर्यावरण के बीच जो सामंजस्य स्थापित करके जो खेती की जाती है उसे प्राकृतिक खेती कहा जाता है। जैविक खेती वह खेती है, कीटनाशक आ रहे हैं मार्केट से, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो ये इस तरह से है कि जो गो आधारित जो है, मूल रूप से जो देसी गो आधारित खेती है प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री फसल जीवन बीमा का लाभ लेना है तो उन्हें जो ऋण नहीं लिए हैं उन्हें अलग से आवेदन देना पड़ेगा, तब उनका वो ये लाभ ले सकते हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 197 नंबर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, D2H पर 175 नंबर, हैथवे पर 040 नंबर, डैन पर 138 नंबर, डिश टीवी पर 193 नंबर और डीडी फ्री डिश पर 002 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खम्मा घनीसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज पहुंच गई हूं राजस्थान की मिट्टी, धोरों की धरती जयपुर में। और जयपुर से यहाँ चलेंगे हम चोमू तहसील के ढोडसर गांव में। इस गांव की बात तो हर कोई जानता है क्योंकि ये गांव प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहा है। कई बार अपना नाम देश की राजधानी में दर्ज करवा चुका है, चाहे वो मिलेट्स को लेकर हो या फिर यहाँ के किसानों की अद्भुत खेती हो। लेकिन आज इन किसानों से जानेंगे कि मिलेट्स तो सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है क्योंकि बारिश का सीजन है। देखते हैं किसानों ने यहाँ पर क्या लगाया है, जितना भी वो लगाते हैं क्या पूरा ऑर्गेनिक है उनका, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारी इस चर्चा का आप भी हिस्सा बनिए। चंद कदमों की दूरी है और हम और आप तय करते हैं और जानते हैं इन राजस्थानियों को कि खेती किस तरह की यहाँ पर हो रही है। राजस्थान की चौपाल सजकर संवरकर तैयार हो गई है और ये खूबसूरत अंदाज जो है, देखिए महिलाएं आगे पुरुष पीछे और ये है चौपाल। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है ढोडसर गांव से आ रही है। गांव है
जयपुर जिले का और चोमू तहसील का। आज बात करेंगे प्राकृतिक खेती, और प्राकृतिक खेती में मिलेट्स को किस तरह से ये लगा रहे हैं, क्योंकि मिलेट्स राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा। किस तरह से ये प्राकृतिक खेती को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है आप ही से शुरुआत करूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद कनीनवार, ग्राम देवथला। देखिए जगदीश जी, मौसम कितना सुहाना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया है, सुहावना है। और चारों तरफ हरियाली। हमारे ग्राम में राधिका जी डीडी किसान चैनल लेकर के यहाँ पहुँच गए दिल्ली से, तो हमारा सौभाग्य है। एक सवाल पूछूंगी, मिट्टी की जांच, क्या हमारा ये गांव जागरूक है मिट्टी की जांच करवाने? हाँ, मिट्टी की जांच हम 6 महीने से जांच करवा रहे हैं, और केवीके में ले जा करके उनको जांच देते थे, और उनका रिजल्ट हमारे को बताते हैं आपके पहले खेत में और अब के खेत में अंतर क्या है जी। और पोषक तत्वों के बारे में जानकारी हो जाती है। अब पूछूंगी प्राकृतिक खेती, क्या हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती हो रही है? हाँ, हमारे यहाँ पर प्राकृतिक खेती हो रही है। हम केवीके में जाते हैं, वहाँ से प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ करके हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जो गाय के गोबर से हम केचुए में जो केचुए से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, धन जीवामृत बनाते हैं, और नीम से और इनसे हम फंगिसाइड जो बनाते हैं ना, जो नीमास्त्र बनाते हैं, ये सब कुछ हम पूरी खेती को इसी में काम में लेते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े हो जाइए, दादी आप खड़े होइए। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? नाम गणेश। अच्छा गणेश जी, मिलेट्स मोटा अनाज जानते हैं आप? मोटा अनाज में क्या क्या होता है यहाँ? मोटा बाजरो, ग्वार, गेहूँ, जो चना सब होता है। सब। हाँ। और खेती कैसी है इस बार? खेती में ये वक्त बरसात से मूंगफली उगरी जाए, बाजरा बेकार हो जाए जी, यानी कि बारिश ज़्यादा है। चलिए बैठ जाइए। बारिश ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ी सी फसल कहीं खराब भी हो जाती है। आपका क्या नाम है जी? गंगाराम जी है ना। गंगाराम जी, इसी गांव के हो? इसी गांव के। अच्छा, इस गांव में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सब्जियां होती हैं या बाजरा होता है? वो मिर्ची होती है, वो टमाटर होता है, और जो गेहूँ मूंगफली सब होता है। जी, बैठ जाइए। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई होंगे, लेकिन सर से मैं सवाल करूँगी। सर, आप कृषि विज्ञान केंद्र से आए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं तेज प्रताप सिंह, कृषि विषय विशेषज्ञ मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र चोमू जी। अभी यहाँ पर हम सब ढोडसर में उपस्थित हैं, और हमारे ढोडसर के बहुत सारे किसान जो है ना पहले रासायनिक खेती करते थे, लेकिन जब से जो है ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर जो है ना कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोर दिया है, उससे तब से हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र पर जो है ना जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे करके कि उनको जो है ना जीवामृत कैसे बनाना है, घन जीवामृत बनाना कैसे बनाना है, कीटों को जो है ना कीटों का प्रकोप जो है ना कम करने के लिए नीम से जो है ना नीमास्त्र कैसे बनाना है, तो उनको जो है ना सारी चीज़ें जो है ना कृषि विज्ञान केंद्र पर हम लोग गाँव में आकर के उनको जो है ना सारा समझा करके अब जो है ना बहुत सारा हमारा ढोडसर का किसान जो है ना प्राकृतिक खेती अपना रहा है, और प्राकृतिक खेती के जो आदान हैं उनका उपयोग करके वो जो है ना मिलेट्स, जिस तरह से बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, इसका उपयोग करके हमारा किसान जो है ना सबसे ज़्यादा अब जो है ना पहले किसान बाजरे का थोड़ा कम उपयोग करता था, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न का नाम दिया है, तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से हमारा किसान हमारी देसी गाय के गोबर का उपयोग करके ज़मीन में किसान बाजरे का उपयोग कर रहा है। अब ये बहुत तेज़ी से प्रचलन बढ़ा है कि किसान अब अपने गांव में बाजरे की रोटी जो है ना, बाजरे की राबड़ी, अपने अब जो बड़ी महिलाएं हैं वो अपनी बहुओं को भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि वो बाजरे की रोटी का सेवन करे, बाजरे की राबड़ी का सेवन करे। तो इससे हमारा किसान जो है ना बहुत जागरूक हुआ है, और प्राकृतिक खेती को अपना करके अपनी लागत को कम से कम 50 से 60% कम कर रहा है। जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर, आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ब्रिजमोहन सिंह मैडम। अच्छा, डॉक्टर ब्रिजमोहन जी, तो आप डॉक्टर हैं और किसान भी है? यस। अच्छा, ये बताइए कि हमारा जो ढोडसर गांव है, ये चोमू जो है, दिल्ली से कितना किलोमीटर दूर है? ये 283 किलोमीटर। और जयपुर से? जयपुर से 60 किलोमीटर। तो देखिए, जयपुर शहर से ये 60 किलोमीटर हो गया, और दिल्ली से लगभग 300 के आसपास हो गया है। तो इतने किलोमीटर की दूरी तय करके हम ये जानने आए
कि हमारा जो इतने दूर दराज में जो किसान रहता है शहरों से, क्या वो प्राकृतिक खेती कर रहा है या आज भी यूरिया जहर डाल रहा है? मैडम, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों में अवेयरनेस, काफ़ी प्रशिक्षण, प्राकृतिक खेती और जैव खेती का प्रशिक्षण विज्ञान केंद्र के माध्यम से ताकलडा से मिल रहा है, जिससे लोगों के अंदर अब जो है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, देसी गो आधारित खेती का प्रचलन बढ़ गया है। हर किसान पहले जर्सी गाय को ज़्यादा उपयोगी समझता था, दूध ज़्यादा मिलता है, लेकिन अब उनका कंसेप्ट ये क्लियर हो गया है और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण देने से कि देसी गौ आधारित एक गाय से 120 बीघा जमीन की खेती की जा सकती है। इसलिए अब हम किसानों को जो है इसमें प्रोत्साहन मिल रहा है। किसान अब जो है देसी गाय को अपना रहे हैं, प्राकृतिक और जैविक खेती करें। और हमारा यहाँ जो है रासायनिक फर्टिलाइजर को काम लेना कम कर दिया, जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों प्राकृतिक की तरफ आप जा रहे हैं? मैडम, अभी भूमि का सुपोषण, भूमि का कुपोषण हो गया है। केमिकल फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर जो है जमीन को ऊसर बना दिया है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के वैज्ञानिक उन्होंने जो है ये बार बार आ करके जो है किसानों को बोलते हैं कि आपकी भूमि जो है ऊसर हो गई है और जो है जल धारण की क्षमता कम हो गई जमीन के अंदर। तो इसलिए किसान की लागत तो ज्यादा हो रही है, पैदावार कम हो रही है। इसलिए इनको प्रशिक्षण दे करके अभी इनको जो है किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये जरूरी हो गया कि प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाना जरूरी है। एक बार तालियां भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। बैठ जाइए डॉक्टर साहब। और ये देखिए, किसान भी है, हार्ट सर्जन भी है और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं महिलाओं से पूछ लेती हूँ, हमारी माताएं जी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? श्रवणी। अच्छा, देखिए श्रवणी जी, कर रहे हैं आप? हाँ, खेती कर दिया था। अच्छा, हाँ। ये देसी खाद क्यों डालते हैं खेतों में? पैदावार तो क्यों है, जहर को नहीं पड़े। अच्छा, हाँ। अब जहर थोड़ा कम हुआ? जहर कम हुआ, कम हो गया है। हाँ। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। सरवणी जी सब कुछ बता देगी क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा है। जी, आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? मुंशी। आपका पहनावा इतना सुंदर है कि जब पूरा देश देखेगा कि सर पर दुपट्टा, चेहरे पर मुस्कान और कुर्सी में आगे बैठकर आप बात करती हैं, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खेती कैसी है? खेती बढ़िया है, मूंगफली, बाजरा और गुआर। अच्छा, ये बताइए, बाजरे की क्या क्या बनाते हैं राबड़ी रोटी के अलावा? राबड़ी बनावा जा, रोटी बनावा जा, घी गाल देसी खावा भी जा। अच्छा, बच्चा ने भी गाला जा, देसी घी डाल के खाते हैं। आपके बाजरा सिर्फ गर्मियों में खाया जाता है या सर्दियों में या 12 मास? सर्दी में। सर्दियों में। हाँ। गर्मियों में क्या खाते हैं? गेहूं। गेहूं की रोटी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, आपने इतना बोला, वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत कम बोलती हैं। जी, क्या नाम है आपका? गीता देवी। अच्छा, ये बताइए, आप तो पढ़ी लिखी हैं तो ज़्यादा बता पाएगी, पहले के मुकाबले चोमू में, आपके गांव में, खेती बाड़ी में, जीवन यापन करने में कितना परिवर्तन आ गया? बहुत परिवर्तन आ गया। क्या क्या परिवर्तन आ गया? परिवर्तन बहुत आ गया है, बच्चों में भी आ गया है, महिलाओं में भी आ गया है, पुरुषों में भी आ गया है, बहुत परिवर्तन हो गया है। और यहाँ पे मिलेट्स होता है, मोटा अनाज? हाँ, होता है। होता है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। सड़कों की हम बात कर रहे हैं। दादी, आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम सा। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि हमारी महिलाओं को इतना अच्छा मौका दिया आपने, तभी आपकी बेटी अब आगे बढ़ेगी। और इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है पीछे से, और मुझे लगता है शहरों में ये सब नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि मिलेट्स, जिसकी आज मैं बात करने आई हूँ, मोटे अनाज की, ये क्यों ज़रूरी है, खाना भी और खेतों में लगाना भी? ये ज़रूरी है। मोटा अनाज खाने से शरीर के अंदर ऊर्जा ज़्यादा आती है। इसमें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इसकी इस टाइम हमारे बुआई है। अच्छा, इस बार बाजरा बोया आपने? हाँ, बाजरा खूब बो रखा है। खूब बोया है। हाँ। बाजरे का क्या भाव है? बाजरे का 2000 के लगभग चल रहा है अभी भाव। अच्छा, पहले से कुछ भाव बढ़े हैं क्योंकि बाजरे की बात बहुत होती है? थोड़ा बहुत बढ़ा है। अच्छा, मोटा अनाज है, इसकी सभी पूरे देश को जरूरत है, पूरे विश्व को जरूरत है, तो ये कम से कम 5000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए। ठीक है, ये बात भी अच्छी है कि अगर मोटा अनाज खाने से बीमारी खत्म होती है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। हाँ, इसके बिस्कुट आजकल बना रहे हैं लोग, बता रहे हैं हमारे को भी, अभी धीरे धीरे वैज्ञानिक आकर के जब बता रहे हैं तो उस हिसाब से हम भी बनाना चालू करेंगे। अच्छा, हाँ। आप ये बताइए कि आप जो लगाते हैं सब्जियां, फल, जो भी आप यहाँ पर, उसको ले जाने के लिए सुविधाएं क्या है मार्केट में? मार्केट में ले जाने के लिए पिकअप वगैरह हैं, जो गाड़ियाँ हैं, सड़कें बनी हुई हैं अच्छी, तो उससे मार्केट में पहुँच जाता है। यहाँ से 16 किलोमीटर पे हमारा चोमू पड़ता है, जो जयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान में पहली मंडी है, सबसे बड़ी, और पूरे भारत में इस मंडी का नाम है। अनाज मंडी भी अच्छी है और सब्जी मंडी भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, और चोमू की सब्जियाँ पूरे देश में, विदेश तक जाती।
क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्जियां हाँ, सब्जियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं जी। हाँ। और पानी कैसा है यहाँ का, मीठा है या कैसा है? पानी मीठा है लेकिन जल स्तर नीचे गिर रहा है और मोदी जी को कह रखा है वह नहर भेजो। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद क्यों ना करें, किसानों के हित में काम करते हैं आप, किसानों की बात करते हैं तो किसान चाहते हैं कि पानी की समस्या हमारी तब खत्म हो सकती है जब नहर यहाँ पर यमुना नहर जो इनकी है वो इनके घर तक पहुँच जाए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। राजस्थान से चर्चा चल रही है, बात प्राकृतिक खेती की हो रही है। आज के समय की सबसे बड़ी मांग है वो है प्राकृतिक खेती, क्योंकि बढ़ती हुई बीमारियों को अगर कोई रोक सकता है तो वो है हमारी प्राकृतिक खेती। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। अच्छा नरेंद्र जी, नाम इसलिए पूछ लेते हैं कि हमारे नरेंद्र जी कितने जागरूक हो गए हैं, खेती तो सदा से करते आए हैं। क्या नरेंद्र जी खेती में आज भी उतना ही यूरिया पड़ रहा है या थोड़ा कम हुआ? पहले कम पड़ता था, फिर बीच में ज्यादा पड़ने लगा है, अब थोड़ा कम हुआ है। अब थोड़ा कम हो गया है। कम हुआ है। कम क्यों किया आपने? कम क्यों है, ज्यादा बीमारियां हो रही हैं जैव रासायनिक खादों से, दवाइयों से, तो थोड़ा किसान भी समझ रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। अच्छा, प्राकृतिक खेती कहते हैं कि जरूरत है, कैसे हो सकती है? आप जानते हैं प्राकृतिक खेती कैसे होती है? प्राकृतिक खेती जैसे मान लो ये कृत्रिम ये पेड़ पौधे, इनकी जड़ी बूटियों से वो दवा बनवाना और रासायनिक का थोड़ा कम करना, इनसे जीवामृत, ये नीम का खाद, ये चीज़ें करने से। अच्छा, सरकारी बहुत सारे मेले लगते हैं, चाहे वो मैं दिल्ली की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, आपके जयपुर की बात करूं, जिससे जानकारी दी जाती है। कभी आप किसी मेले में गए हैं? हाँ जाते हैं, KVK में जाते हैं, यहाँ अपना जयपुर में दुर्गापुरा कृषि फोरम है, वहाँ जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं किसान। अच्छा, यानी पहले से बहुत बदल गया किसान? हाँ काफ़ी बदला अभी, विकास भी काफ़ी हुआ पहले से। विकास क्या क्या हुआ है? विकास पहले खेती में ना जो ये टेक्निकल साधन वगैरह ये कम थे, आजकल ड्रिप सिस्टम हो गया, मिनी फुहारा हो गया, और आप फवारे सिस्टम, ये फार्म पॉन्ड खूब अच्छा हो रहा है। जी बैठिए, अच्छी जानकारी रखते हैं। और देखिए राजस्थान के मौसम का मिजाज, एक पल में धूप, दूसरे पल में बारिश, तो तीसरे पल में काले बादल। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल वर्मा है। मोहनलाल वर्मा जी, अब ये बताइए कि विज्ञान कितना पहुंचा है खेतों तक? खूब पहुंच गया सर। पहले क्या थे, हम यूरिया और DAP खूब डालते थे, धीरे धीरे KVK में जाने लग गए। तेज प्रकाश जी हमें बहुत कुछ बताने लग गए, तो हमने एक गाय लाए और उससे गोबर, देसी गाय, गोबर एक खेली बनवाई, खेली में गोबर डाला और केचुए छोड़े, उससे केचुए से खेती, गोबर से खेती करने लगे, और बिल्कुल यूरिया और DAP गिरना ही बिल्कुल बंद कर दिया हमने। और दूध भी देसी गाय का काम में करने लग गया। धीरे धीरे 1 साल खेती कम हुई, उसके बाद में डबल होने लग गई, और अच्छी मतलब दूर दूर से घर पे लेने लगे, आ गए लेने के लिए सब्जियां और गेहूँ और मोटा बाजरे के लिए लेने लग गई, बोला हमें दो। अच्छा, तो हमने वो भी देना शुरू कर गया। धीरे धीरे एक दूसरे जुड़ गए, 5-10 ग्रुप बन के हमने बाढ़ देवथला में KVK के टाकरडा केंद्र से हमें यहाँ बुलाने लग गए और मीटिंग करने लग गए, और सभी बाढ़ देवथला मतलब ये जैविक खेती करने लग गए। अच्छा। और अच्छी पैदा होने लगी, ताकि हमारे कोई में भी कैंसर
हमारे बाढ़ देखता है किसी के भी कोई कैंसर नहीं होता था, ना हार्ट अटैक आता। जहाँ देखते थे वहाँ ऐसा था, वहाँ हार्ट अटैक आ गया, वहाँ कैंसर हो गया, ऐसे तरह लगते थे। तो हमने तो ये खेती करने लगे, उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरह से पैदा होने लग गई और अच्छे रहने लगे। अच्छा, आपने कहा कि लाइन लग गई है, घर आने लग गए हैं, लोग बाजरा यहीं से खरीद लेते हैं, सब्जियां भी यहीं से, क्योंकि आप ऑर्गेनिक लगाते हैं। तो फिर आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आमदनी तो बढ़ती है सर। ये जो मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे, कि डबल आमदनी हमारे किसानों की होनी चाहिए, कैसे? डबल ही होती है हमारे तो, ओरिजिनल खेती के हैं तो डबल ही होती है, पहले बुक हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, ये बात सच है? सच है। वैसे गेहूँ 2500-2600 के भाव बिकते हैं और हमारे 5-6 साढ़े 6 हज़ार रुपये तक लेके जाते हैं सब। देखिए, आपके 6,500 रुपये गेहूँ बिक रहे हैं, पड़ोसी के तो 2500 ही बिक रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल खेती नहीं करते हैं। अच्छा, तो ऑर्गेनिक करेंगे तो भाव बढ़ जाएंगे? भाव बढ़ेंगे सर। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। बैठ जाइए, बहुत अच्छी आपने बात कही है जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उनसे बात करूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। अच्छा राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं तो बस खेती करता हूँ और बकरी पालन है। बकरी पालन? अच्छा, ये बकरी पालन कब से शुरू किया? 2 साल हो गए। 2 साल। कहाँ से ट्रेनिंग ली, जानकारी? केवीके से। केवीके से। अच्छा, पूरी जानकारी दीजिए, बकरी पालन करने से क्या फायदा हो रहा है? खेती के साथ साथ बकरी पालन क्यों शुरू किया आपने? जैसे कि अब धीरे धीरे पानी ख़त्म हो रहा है, तो अभी खेती के जो हमारे जो निर्भरता है वो बकरियों पे ही रहेगी, क्योंकि खेती धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो बकरियां ही ज़्यादा पालते हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं इसी से, क्योंकि बकरी कम खर्चे में तैयार हो जाती है। और जो अपन बेचना उसको चाहिए ना, तो जैसे आधी रात को भी अपन के बेचना है तो उसको बेच सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कहीं भी वो नहीं कि अपन वेट करेंगे कि 6 महीने बाद में बेचना है। या बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं अभी एक बार डॉक्टर साहब से एक सवाल का जवाब लूँगी। सर, फसल बीमा योजना का फ़ायदा हमारा किसान कैसे ले सकता है? अगर किसी एक की फसल खराब हो गई तो वो क्या करे? फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान जो है ना, अपने जिस तरह से किसान की फसल जो है ना खराब हो गई, सबसे पहले तो वो अपने कृषि पर्यवेक्षक जो उसके एरिया का है उससे संपर्क करके उसकी सबसे पहले गिरदावरी करवाए कि वो जो है ना हमारी फसल ये जो है ना खराब हो गई है। और फसल बीमा जब फसल लगाते समय उसी फसल को वो जो है ना पोर्टल पे जो है ना दर्ज करे, तभी उस किसान को उस फसल का जो है ना मुआवजा जो है ना मिल सकता है। ये सबसे बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसान जो फसल, किसान की फसल तो खराब हुई मूंगफली की, और वहाँ पे दर्ज है जो है ना दूसरी फसल, तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना समस्या सरकार के लिए भी आती है, किसान के लिए भी आती है। तो किसान सचेत रहे थोड़ा कि जो फसल लगा रहा है उसी फसल को वो जो है ना पोर्टल पे जो है ना दर्ज करवाए, जो है ना अपने कृषि पर्यवेक्षक से। बारिश बहुत ज़्यादा है इस बार, अगर फसल खराब होती है, कोई कह रहा है मूंगफली खराब हो रही है, कोई कह रहा है हमारे बाकी फसलें खराब हो रही हैं, तो वो क्या करें? उनको रास्ता दिखाए कि वो आप तक पहुंचे या क्या करें? नहीं, वो जो है ना सबसे पहले जो है ना वो गिरदावर से मिल करके वो अपनी फसल की गिरदावरी करवाए कि हमारी ये फसल जो है ना खराब हो गई है। खराब होने के बाद जो है ना जो कंपनी जो है ना रिस्पॉन्सिबल है, जिस पे वो पोर्टल पे दर्ज करवाया है किसान, वो कंपनी उसको जो है मुआवजा देगी, सरकार के माध्यम से मुआवजा मिलेगा उसको। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे किसानों को किस तरह से मुआवजा मिल सकता है फसल खराब होने पर, उसकी भी हमने जानकारी ली। आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार, आप भी वही खेती कर रहे हैं जो हमारे पुराना धारा चलता आया, या कुछ बदलाव किया आपने? कुछ बदलाव किया मैडम। बदलाव क्या? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव किया है। कैसा बदलाव? जैसे कि अभी नेचुरल फार्मिंग की बात करें अपन, तो मान लो कि ये जो जितने अपने ये फल वाले जो पौधे हैं, हाँ। जैसे मान लो बील हो गया, मैंने घर में प्रेजेंट में बना रखा है मैंने, जैसे बील हो गया, और मार्केट से जो सब्जियां आती है, केले आते हैं, जो उनका जो वेस्ट होता है उनका मैंने एक अलग से एक बायो एंजाइम बना रखा है, वो मैं खेती में यूज करता हूँ, उससे बेस्ट रिजल्ट आता है, आपको बताऊँ। अच्छा। हाँ, जो बाहर से जो फर्टिलाइजर लाते हैं उसकी जगह अपन उसको यूज करें तो वो अच्छा खासा फसल में एक उसका बेनिफिट मिलता है। यानी कि पूरी तरह प्राकृतिक, बिल्कुल जहर मुक्त खेती। अच्छा, हाँ, जहर मुक्त। तो आपने बाहर से जितना भी रासायन खरीदना है वो बंद कर दिया? जी जी बिल्कुल, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% बंद है ऑलमोस्ट। तो अगर 90 पहुंच गए हैं तो 100 भी पहुंच जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। बाकी भी लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं? धीरे धीरे मुझे देख देख के कर रहे हैं। शुरू में तो क्या ये लगता पता नहीं है किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या होगा कि नहीं होगा। लोग बाग उससे नुकसान से डरते हैं, तो नुकसान क्या, जब अपन कुछ नया करेंगे तो हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो, लेकिन आगे जाके उसका बेनिफिट और प्रॉफिट ज़्यादा आता है। अच्छा, मिलेट्स की बात करूंगी। श्रीयन घर घर पहुंच गया है, अब किसान लगा रहा है?
हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं। लगा रहे हैं? हाँ जी। मिलेट्स की बात पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और राजस्थान का मिलेट्स तो हर कोई खाना चाहेगा, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान लगाएगा तो किसान को फायदा हो सकता है। बिल्कुल होगा मैडम, लगाएंगे तो। जी बैठिए। तो देखिए हमारे किसानों ने जो सामग्री मार्केट से लाते थे अब वो घर में ही है, ये हमारे किसान जान गए हैं। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप खड़े होइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? लाला राम है जी। लाला राम जी। अच्छा लाला राम जी, सबको मैं सुन रही थी तो कोई किसान कह रहा है कि आमदनी डबल हो गई है, कोई कह रहा है कि हमारे घर तक, किसानों के घर तक पहुंच रहा है मार्केट, हमें मार्केट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बदलाव आप कितने समय में बताएंगे, कब से हो रहा है? ये पिछले 3-4 सालों में ये बदलाव आया है। जैसे कि यहाँ मुख्य रूप से सब्जी की फसलें हैं, तो सब्जी की फसलें जैसे टमाटर है, मिर्च है, तो हमारे खेत से ही लोग अब मंडी के लिए यहाँ से ही जो व्यापारी हैं वो सामान उठाते हैं और मंडी के भाव से भी हमारे को प्लस 2 रुपये या 3 रुपये प्रति किलो ज़्यादा देते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ की जो ताज़ा माल होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसमें अब धीरे धीरे लोगों में सोच में भी बदलाव आया है। मैं पिछले 6-7 साल से केवीके से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जैविक खेती के उसमें प्रयोग चालू किया। प्रारंभ में 2-3 साल में तो मेरे को थोड़ा सा नुकसान हुआ और पहले जब मैंने इसके पहले जैविक से पहले मैंने जो मिट्टी की जांच करवाई उसमें जैविक कार्बन 0.2 था और गत साल अभी केवीके से मैंने जांच करवाई तो उसमें जैविक कार्बन 0.7 आया है। और इस समय जो मैंने जो फसल पीछे देख रहे हो ये है, इसमें कभी भी मैंने पेस्टिसाइड या केमिकल जो खाद है वो यूज़ नहीं लिया और इसमें फसल चक्र का भी मैं ध्यान रखता हूँ। जैसे इस बार गवार की फसल बो दी तो अगली बार इसमें गेहूँ बो लूँगा, उसके बाद में तीसरी फसल बोएंगे ताकि फसल चक्र से जो खाद की और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे और उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ती रहे। जी हाँ जी। बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है और भी मैं हमारे किसान भाई हैं उनसे पूछूंगी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार जी। अच्छा मुकेश जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, खेती में ये सवाल पूछूंगी कि कहते हैं कि मिलेट्स बहुत ज़रूरी है, आपकी थाली में होना भी, आपके खेतों में भी, और अब हमें कहीं ना कहीं मिलेट्स खाना भी ज़रूरी है, तो लगा रहे हैं हमारे किसान? लगा रहे हैं जी। क्या क्या मिलेट्स होता है? बाजरा है, मक्का है, ये लगाते हैं जी। पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है? मिलता है जी। यानी कि आपके गाँव को आ रही है? हाँ जी। अच्छा, पहले के मुकाबले सरकारें किसानों के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सिर्फ वादे कर रही है? नहीं, काम कर रही है। काम कर रही है? हाँ जी। और अभी जो नई सरकार आई आपकी? अभी तो चालू हो रहा है काम। अच्छा, अभी तो नहीं बनी है। हाँ जी। लेकिन उम्मीद है कितनी? उम्मीद अब आगे पता चलेगा कितनी ज़्यादा देगी, क्या करेगी। चलिए बैठिए। तो देखिए, सरकार चुनी हुई आपकी है, आपकी सरकार से आपको ढेर सारी उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों पर खरा उतरना है क्योंकि आपने उसे चुना है। हमारे अन्नदाताओं के लिए बहुत कुछ करना होता है क्योंकि अन्नदाता है, पूरे देश का भरण पोषण करते हैं। अब ये अन्नदाता एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमारा गाँव प्राकृतिक खेती कर रहा है और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में हमारे गाँव से कोई बीमारी ना निकले, हमारे गाँव से कोई भी आदमी बीमार ना पड़े, ऐसा हमने प्रण लिया है। दूसरा, हमारा गांव मार्केट तक नहीं जाए, मार्केट हमारे गांव तक आए, क्योंकि हम मार्केट को वो चीज देने वाले हैं जो आज सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑर्गेनिक खान पान। वक्त हो गया आपसे इजाजत पाने का, लेकिन अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।